नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और हर प्रकार से आपको संतुष्ट करने के लिए वीडियो बनाता है। यह बात अलग है कि आप उसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे प्रथम बात तो यह रहती है कि जब कोई व्यक्ति बिना नियम के साधना करके या मनमाने तरीके से किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करता है तो वह मंत्र सिद्ध ना होकर केवल अपने समय की बर्बादी आप करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेकर सबसे पहले अपने गुरु के मंत्र का जाप किया जाता है और नहा धोकर स्वच्छवत यानी धुले धुलाए वस्त्र पहनकर वह पहले गुरु मंत्र का जाप करे, अपनी दैनिक पूजा करे और पूजा करने के बाद उस मंत्र का जाप करे जो उसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए उसे शुभ मुहूर्त यानी सिद्धि योग काल, अमृत सिद्धि योग हो या सिद्धि योग हो या पुष्य नक्षत्र हो, अमावस्या हो, पूर्णमासी हो, इस तरह का ग्रहण हो, इनमें सिद्ध किए जाते हैं। चाहे जब बिना काल देखे हुए कोई व्यक्ति अगर किसी मंत्र को सिद्ध करता है तो वह सिद्ध नहीं हो पाता है और साधक मायूस होकर सोचता है कि मंत्र गलत है। सभी मंत्रों में शक्तियाँ उतनी ही हैं, केवल साधारणतया कोई व्यक्ति शांत होकर विश्वास करके उचित समय पर उचित नक्षत्र में उचित तरीके से साधना कर ले तो वह सिद्ध हो जाता है। दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, थोड़े से फूल, यह सभी साधनाओं में अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद भी आप थोड़ा सा अर्पित करें, चाहे कुछ भी रख लें। उसके लिए आप मिश्री भी रख सकते हैं, परंतु कहीं कहीं दूध से बनी हुई मिठाई भी प्रयोग की जाती है। और वशीकरण के जितने भी मंत्र हैं उनमें मनमोहक और सेंट का प्रयोग किया जाता है और सुंदर फूल अर्पित किए जाते हैं। सुंदर सुगंधित वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाई जाती है। दीपक हमेशा घी का जलाते हैं उसमें, तब वह साधना उस साधक को प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम इस प्रकार की साधना बता रहे हैं कि साधक उसे केवल एक ही दिन सिद्ध करेगा। एक दिन सिद्ध करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसी दिन शुभ नक्षत्र होना चाहिए, या तो ग्रहण हो, होली हो, दिवाली हो। अब आगे दिवाली आ रही है, आप इसे कर सकते हैं। दिवाली के रोज़ रात्रि में होगा। इसको सिद्ध करने की विधि हम यहाँ जैसे बताते हैं उसी प्रकार आप इसे सिद्ध करें, वरना यह सिद्ध नहीं होगा। यानी रात्रि में जब सभी लोग शांत हो जाएं, 11-12 बजे, आपको उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए तैयारी पहले से कर लें। किसी चौकी औकी पर आप किसी का फ़ोटो लगा लें, स्त्री का। स्त्री वशीकरण के लिए यह मंत्र है और मनमोहक जगह बनाकर तैयारी करके आपको 10:30-11 बजे बैठना है। बैठने के लिए आपको नग्न अवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आप उस मंत्र का जाप करेंगे जो हम आगे बताएंगे। उस मंत्र को 21 माला आपको जाप करना है। 21 माला जाप करके आप कम से कम 21 बार हवन कर दें उसी मंत्र से। उसी मंत्र से हवन के लिए तैयारी पहले से कर लें। कुछ लकड़ी वकड़ी रख लें, हवन सामग्री रख लें। यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया ऐसा मानकर चलिए। आप फिर सो जाइए। फिर दूसरे दिन कपड़े भी पहन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे दिन से आपको यह मंत्र एक माला रोज़ाना आपको जाप करना है। एक माला का मतलब है 108 बार।
और वह जाप कैसे करना है आपको, वह शाम को करना है जाप। आधा गिलास या 1 गिलास पानी लें। पानी लेकर 108 बार मंत्र से उसको अभिमंत्रित करें, यानी मंत्र पढ़ेंगे और उसमें फूंक मारेंगे। इस तरह करते हुए 108 मंत्रों का जाप करके उसे अभिमंत्रित कर लेंगे। तो आप जब सोने जाएंगे तब करना है ये। उस जल को आप अपने चारपाई या पलंग के नीचे रख दें। हल्का कपड़ा डाल सकते हैं जिससे कोई कीड़ा वीड़ा ना गिरे। और आपको रात्रि के 12-1 बजे उठकर उस जल को पीना है। पहले देख लें उसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। उस जल को आप पीकर फिर सो जाएं। इस प्रकार से यह उस स्त्री के लिए कार्य करेगा। वह स्त्री आपके पास आने के लिए व्याकुल हो जाएगी और स्वयं चलकर आएगी, जिसमें आप इस स्त्री को चाहेंगे उसका नाम लेना है मंत्र में। तो इस क्रिया को आपको 1 माला रोजाना करना है 41 दिन तक, और 21 माला में वह मंत्र सिद्ध होगा। होली, दिवाली, ग्रहण में या पुष्य नक्षत्र में तब यह क्रिया करनी है, क्योंकि बिना सिद्ध करे यह क्रिया आप करेंगे तो कार्य नहीं करेगी। इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक पहले से तैयारी करके यह क्रिया करनी है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए और फिर बाद में आप कहें कि हमने यह कार्य इसमें नहीं किया था इसलिए कार्य नहीं कर रहा। आप इसका चमत्कार स्वयं देखेंगे करने के बाद। अब आप इसका मंत्र देख लीजिए। मंत्र इसका यह है। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो त्रिजट लंबोदर बद बद नाम आकर्षक आकर्षण स्वाहा। मंत्र पहले से आप याद कर लें। पहले से याद करने से मंत्र जल्दी जाप हो जाता है, और आप देख देख कर पढ़ेंगे तो देर लगेगी। जब देर लगेगी तो आपको उसकी परेशानी होगी। इसलिए पहले याद कर लें, चलते फिरते कहीं भी जब आपको रट जाएगा तो फिर आप माला फटाफट याद करते हुए मंत्र को बोलते जाइए और आप जाप करते जाइए। इसी प्रकार आपको 108 बार भी करना है। एक मंत्र पढ़ा और जल के गिलास में फूंक मार दी, उसको कहते हैं अभिमंत्रित करना। इस क्रिया को आप अपने घर में कर सकते हैं, बशर्ते एकांत में कर लें। क्यों कि एक तो आपको नग्न अवस्था में बैठना है, दूसरा आपको कोई टोके नहीं, तीसरा रात्रि का मध्य रात्रि का समय है। तो इस प्रकार से आप करेंगे गुप्त रूप से तो यह आपका सिद्ध होकर उचित कार्य करने लगेगा।